नमस्कार, बहुत स्वागत है बस्ती ट्यूटोरियल में आपका। आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिथम बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बाइनरी सर्च के का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये रिलेट करने का ट्राई करता हूँ पहले मैं। तो बाइनरी सर्च देखिए, सपोज करिए आप कहीं आपने डिक्शनरी देखी होगी। अगर मैं उसमें कहता हूँ कि एक डिक्शनरी में से अपना नाम आप सर्च करो कि कहाँ पर आया है, तो आप अपने नाम की पहली स्पेलिंग देखोगे और उसके बाद डिक्शनरी के बाकी पेज, ये एक-एक पेज तो नहीं उठाओगे ना कि सारे पेज आपने डिक्शनरी के खोलने शुरू किए और फिर अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो आप एस वाले लेटर पे जाओगे और एस के बाद ए आता है तो ए वाले पे आओगे और धीरे से उस पेज पे आ जाओगे। यही कंसेप्ट जो डिक्शनरी का ये कंसेप्ट है, इसी सेम कंसेप्ट को बाइनरी सर्च ने अडॉप्ट कर लिया। कैसे अडॉप्ट कर लिया? हमारे पास जो भी सर्चिंग के लिए एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट कहाँ पर है, एक एरे गिवन होगा, उस एलिमेंट में, उस एरे में वो एलिमेंट कहाँ पर है, इसको पता करने के लिए हम हर बार अपने सर्च को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब ये बाइनरी सर्च टेक्निक इस तरीके से काम करती है कि हर सिंगल आइटरेशन में ये अपने एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं उनको हाफ कर देता है। कैसे करता है? आइए इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ और इस एरे में सब मैंने मान लिया है कि मेरे पास एक एरे गिवन है, ये मैंने एरे बनाया और इस एरे के अंदर कई सारे मैंने एलिमेंट रखे, जैसे मैंने रखा है 7, 10, 12, 15, 20, 25 एंड 30। ये मेरे पास एलिमेंट है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हम आई से शुरू करते हैं, तो जीरो, आई इक्वल टू जीरो से शुरू करते हैं। तो ये मेरा लोअर बाउंड हो गया और मेरा ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट और उधर अपर बाउंड लास्ट एलिमेंट। तो जब भी मुझे इस एरे के एलिमेंट को हाफ में डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे मिड एलिमेंट की कॉन्सेप्ट आती है। मिड वैल्यू क्या हो गई? मिड वैल्यू सिंपल हो गई लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मुझे ये मिड वैल्यू आ गई। अब क्या करती है हमारी सर्च, ये सर्चिंग एल्गोरिथम क्या करती है? सर्चिंग एल्गोरिथम हर बार ये हमारे एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। सपोज मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया इसको, मतलब एन की वैल्यू जो भी आई उससे हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहला पोर्शन हमारा ये बना, ये फर्स्ट पोर्शन है हमारा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर ये सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं कैसे करूंगा इसमें सर्च? अगर मुझे सपोज करना था, मुझे आइटम मुझे जो सर्च करना था ये है मेरे पास 12, अगर ये आइटम 12 है तो मैं मिडिल एलिमेंट से इसको चेक करूंगा। मिडिल एलिमेंट जो मेरे पास है 12, जो जो वैल्यू आएगी वो है, वो उस वैल्यू से मैं देखूंगा कि मुझे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हाफ में जाना है कि सेकंड हाफ में जाना है। तो यहाँ पे मेरा एलिमेंट जो होगा वो ये मुझे बता देगा कि किस हाफ में मुझे सर्च करना है। ये मैं फर्स्ट हाफ में सर्च करूंगा तो मुझे ये एलिमेंट, अब ये वाले हाफ को मैं फिर से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट में। इस तरीके से मैं हर बार, हर आइट्रेशन में, एवरी आइट्रेशन में मैं अपने एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता चला जा रहा हूँ। सिंपली बाइनरी सर्च की कॉन्सेप्ट है ये। और अगर आप देखोगे जब भी इस टाइप की जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम आती है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक हो जाता है। तो यहाँ पे हर बार मेरा आइटम दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली क्या होगी, लॉग एन। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। ये एल्गोरिथम काफ़ी पॉपुलर है एज रिस्पेक्ट टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या प्रॉब्लम थी? लीनियर सर्च में आप देख रहे होगे ये जो एवरी एलिमेंट है, जो एरे है जिसमें आपको गिवन एरे है, उसमें हर एलिमेंट को वन बाय वन आपको एलिमेंट से कंपेयर करना था। तो लीनियर सर्च टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। यहाँ पे हर बार जो हमारा एरे है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है। तो पहली तो डिफरेंस ये हो गया, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे टाइम बहुत ही कम लग रहा है, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो रहा है। दूसरा ये जो एल्गोरिथम लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च में हम टाइम कंज्यूमिंग की बात कर चुके हैं और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ये लीनियर सर्च इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर एक एक एलिमेंट को मैं सर्च सॉल्व करता रहूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अगर जब बल्क में डेटा होता है,
1 लाख डेटा है, कोई डिक्शनरी, कोई मुझे एक एक्सेल में शीट आ जाए जिसमें 1 लाख की एंट्री है, 1 लाख है, 10 लाख एंट्री है, मिलियंस में एंट्री है, तब मैं कभी लीनियर सर्च अप्लाई नहीं करूँगा। तब मैं अप्लाई करूँगा हमेशा बाइनरी सर्च, क्योंकि ये हमारा हर सिंगल आइटरेशन में एलिमेंट को हाफ करते हुए चला जा रहा है। तो ये था कंपैरिजन लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च के बारे में बेसिक आपको आइडिया बताना था। और अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि होगा उसके ऊपर हैशिंग। हैशिंग क्या है? हैशिंग एक टेक्निक है जो स्पीड अप के लिए काम आता है। सर्चिंग की टेक्निक है, लेकिन ये सर्चिंग प्रोसेस को बहुत स्पीड कर देती है, स्पीड दे देती है। मतलब जो प्रोसेस यहाँ पे अम, हो रहा है सिंगल टाइम में, सिंगल यूनिट में, वो वहाँ पे 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। तो हैशिंग को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं ये इसके बारे में, बाइनरी सर्च। तो ये मेरा टोटल आपको बाइनरी सर्च के बारे में था। थैंक यू सो मच।